नमस्कार, स्वागतम। आज का अंक उन सभी के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है जो किसी न किसी हस्त मुद्रा का अभ्यास प्रतिदिन किया करते हैं। हम लोग हस्त मुद्रा का अभ्यास करते हैं और उनके बारे में हम जानते भी हैं किस मुद्रा को किस प्रकार से लगाने से, कितने समय तक लगाने से क्या क्या लाभ हमें प्राप्त होते हैं, वो सब हमको पता है। पर आज के वीडियो में हम शास्त्रों का बेस लेकर के ये बात प्रमाणित करने का प्रयास करेंगे कि हाँ, जो भी हम मुद्राएं लगा रहे हैं उनके पीछे हमारे ऋषियों की वर्षों की साधना है, परिश्रम है, तपस्या है। उन्होंने बहुत समय लगा करके इन सब मुद्राओं के बारे में रिसर्च की है, अपने ऊपर प्रयोग किए हैं और तब उनके बारे में हमें पता चला है और उन मुद्राओं का अभ्यास करके हम अपने जीवन को उन्नत बना पा रहे हैं, हम अपने शरीर को, मन को स्वस्थ रख पा रहे हैं, हम अपने जीवन में नकारात्मकता से दूर रहते हुए उन्नति के पथ पर अग्रसर होते जा रहे हैं। तो आज का वीडियो तमाम मुद्रा साधकों के लिए बड़ा आवश्यक है। जो मुद्राओं का अभ्यास करते हैं वो ये जान लें कि मुद्राओं के विषय में हमारे शास्त्र क्या कहते हैं और किस प्रकार से उन्होंने इनके बारे में बताया है, जिससे कि आप जब भी मुद्रा अभ्यास करें तब आप पूर्ण दृढ़ता, विश्वास, उल्लास, उत्साह, श्रद्धा, उमंग, आनंद के साथ करें। क्योंकि आप जो भी मुद्रा लगाते हैं वो मुद्रा आज आप लगा रहे हैं, पर उस मुद्रा के पीछे लाखों करोड़ों वर्षों का अनुसंधान है, जिसे हमारे ऋषियों ने अपने परिश्रम के बल पर प्राप्त किया था और हमारे साथ शेयर किया था। तो हम सबको जानना चाहिए कि मुद्राओं का विज्ञान क्या है। इसी कड़ी में इसको प्रथम अंक समझिए। अगर आप कमेंट्स करेंगे तो मुद्राओं के विषय में शास्त्रों में, अलग अलग शास्त्रों में जो अलग अलग जानकारी छुपी हुई है वो सब भी हम आप तक पहुंचाएंगे। तो आज का अंक उन सब के लिए तो विशिष्ट है ही जो मुद्रा का अभ्यास करते हैं, जो मुद्रा को प्रतिदिन किसी न किसी मुद्रा को अपने दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं, बल्कि उनके लिए भी विशिष्ट है जो मुद्राओं का इतिहास जानना चाहते हैं, जो मुद्राएं कहाँ से प्रारंभ हुई, उन मुद्राओं का क्या महत्व है, उन मुद्राओं के विषय में हमारे ग्रंथों में क्या लिखा गया है, जो ये सब भी जानना चाहते हैं। केवल मुद्राओं का अभ्यास करके उनका लाभ ही नहीं उठा रहे, बल्कि वो मुद्राओं के विषय में तह तक जाना चाहते हैं, उसकी गहराई, उसकी बारीकियों को समझना चाहते हैं। उन सब के लिए भी ये आज का अंक है। बाकी जो इन विषयों में रुचि नहीं रखते उनके लिए ये अंक देख करके समय व्यर्थ करना उचित नहीं है। उनसे विनम्र निवेदन है कि वो प्रस्थान कर जाएं। यहाँ हम ग्रंथों से पूरा विवरण लेकर के आपके समक्ष रखने का प्रयास करेंगे, तो इसमें हमें ये शिकायत न सुनने को मिले कि वीडियो लंबा हो गया या आपने बहुत बातें की। तो सबसे पहले हम यामल तंत्र में दिए गए मुद्रा के विषय में वर्णन करेंगे। आपकी स्क्रीन पर एक श्लोक प्रदर्शित हो रहा है जो लिया है हमने यामल तंत्र से। इसमें कहा गया, मुदम एतीति मुद्रा स्यात् ये नयका मुष्टिरेव तु स्वल्प भेदात कूपहर्षो। फिर से पढ़ लेते हैं इसको। स्वल्प भेदात कूपहर्षो प्राणिनां जनयत्यतः तेनैव सर्वदेवानां मुद्रा हर्ष प्रदामता। यामल तंत्र में कहा गया कि जो देवताओं को मुदित कर दे उसको मुद्रा कहते हैं। मुदित का अर्थ प्रसन्न कर दे, उनको आपसे प्रसन्न कर दे, वो आपके प्रति प्रसन्न होकर के आपको तमाम आशीर्वचन और वरदानों से विभूषित कर दें, आपको आपकी मनो इच्छाओं की पूर्ति कर दें। वो देवी देवता प्रसन्न होकर के आपको क्या नहीं दे सकते। उच्च शक्तियाँ, हायर एनर्जीज जब आपसे प्रसन्न हों तब आपको क्या प्राप्त नहीं हो सकता। ये सब हम अपने अनुभवों, अपनी साधना से जानते हैं। तो ये मुद्राएं देवताओं को, देवियों को मुदित कर देती हैं, प्रसन्न कर देती हैं और प्राणियों को हर्ष प्रदान करती हैं, सभी देवी देवताओं को प्रसन्न करती हैं। इसीलिए इनको मुद्रा कहा जाता है। मुद्रा का अर्थ यहाँ ये बताया गया कि मुदित करने वाली, देवी देवताओं को प्रसन्न कर देने वाली मुद्रा कही गई है। वो मुद्राएं जो हम अपने हाथों से बनाते हैं, विभिन्न प्रकार की मुद्राएं।
बहुत सारी मुद्राओं के बारे में हमने ऑलरेडी वीडियोस बना दिए हैं। यदि आप उन मुद्राओं का अभ्यास अपने दैनिक जीवन में करेंगे तो आप न सिर्फ शारीरिक मानसिक व्याधियों से मुक्त होंगे बल्कि उच्चतम शक्तियों के संपर्क में आएंगे और अपने जीवन को निरंतर ऊंचाई की ओर, निरंतर शिखर की ओर ले जाएंगे। तो अगर आपको मुद्राओं का अभ्यास करना है तो इसी चैनल पर बहुत सारे वीडियोस हमने पहले ही बना दिए हैं, उनको देखिए और उनका अभ्यास करिए। अगला श्लोक जो आपकी स्क्रीन पर प्रदर्शित हो रहा है वो लिया है हमने मेरु तंत्र से, और देखते हैं मेरु तंत्र क्या कहता है हस्त मुद्राओं के विषय में। यहाँ कहा गया, मुद्राभिरेव तृप्यन्ति न पुष्पादिक पूजन है महापूजा कृतात्तेन येन मुद्राष्टकम कृतये। यहाँ कहा गया है कि मुद्रा को लगाने से, मुद्रा दिखाने से देवी देवता जितने प्रसन्न हो जाते हैं, जितने तृप्त हो जाते हैं, जितने आनंदित हो जाते हैं, उतना न तो वो पुष्प आदि चढ़ाने से प्रसन्न होते हैं और न पूजा के अन्य साधनों से प्रसन्न होते हैं। कहने का अर्थ ये कि जब आप किसी अपने इष्ट देवी या देवता के आगे हस्त मुद्रा का प्रदर्शन करते हैं और उनका ध्यान करते हैं या नाम जाप या मंत्र जाप करते हैं, तब वो देवी देवता आपसे अत्यधिक प्रसन्न हो जाते हैं। उतनी प्रसन्नता तो उन्हें उससे भी नहीं होती जब आप उन पर पुष्प चढ़ाते हैं, जब आप उन पर फल चढ़ाते हैं, जब आप उन पर अन्य सामग्रियां चढ़ाते हैं, जब आप उनका अनेक प्रकार से पूजन करते हैं, विधि विधान से पूजन करते हैं। उससे भी उन्हें इतनी प्रसन्नता नहीं होती जितना किससे होती है, मुद्राभिरेव तृप्यन्ति। मुद्रा को देखने मात्र से वो तृप्त हो जाते हैं देवी देवता। तो यदि आप अपने इष्ट देव या देवी को शीघ्र प्रसन्न करना चाहें तो उनसे संबंधित मुद्रा लगाया करें उनके पूजन में। जब भी उनकी उपासना किया करें, जिस भी देवी या देवता के आप भक्त हैं, तो उनसे संबंधित मुद्रा उनको अवश्य दिखाया करें। इससे उनकी शीघ्र कृपा आपको प्राप्त होगी, उससे उनकी शीघ्र प्रसन्नता आपको प्राप्त होगी। तो ये अवश्य ध्यान रखिए, जब भी आप अपने इष्ट देवी या देवता की पूजा करें तो उनसे संबंधित मुद्रा अवश्य दिखाएं। हमने भगवान शिव की, माता शक्ति की, श्री गणेश जी की बहुत सारी मुद्राएं इसी चैनल पर डाल रखी हैं। यदि आप इनमें से किसी भी देवी या देवता के भक्त हैं तो उन मुद्राओं का अभ्यास उनके सामने अवश्य करें। इनमें से कुछ देवी देवताओं की मुद्रा यदि रह गई हों तो आप कमेंट्स करके बताइए, हम उन देवी या देवता की मुद्राओं को भी आपके समक्ष शास्त्रों के प्रकाश में प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे। इस चैनल पर बहुत सारे देवी देवताओं की वीडियोस पहले ही हमने डाल दी हैं। यदि आप उनके उपासक हैं तो उनकी उपासना करते समय उन मुद्राओं का उनके सामने प्रदर्शन अवश्य करें, उन मुद्राओं को लगा करके उनकी उपासना करें, तो वो आपसे अतिशीघ्र प्रसन्न होंगे। तो अभी हमने यामल तंत्र और मेरु तंत्र से 2 उदाहरण लिए और ये समझने का प्रयास किया कि वहाँ मुद्राओं की क्या महिमा बताई गई है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और कालिका पुराण पर आ जाते हैं। अब देखते हैं कालिका पुराण में मुद्राओं के विषय में, हस्त मुद्राओं के विषय में क्या कहा गया। कहा गया, मुद्रा विना तो यज्जाप्यम प्राणायाम सुरार्चनम योगोध्यानासनम चापि निष्फलानि तो भैरव। यानी मुद्रा लगाए बिना यदि आप जप करते हैं, प्राणायाम करते हैं, सुरार्चन यानी देवी देवताओं का पूजन करते हैं, योग करते हैं, ध्यान करते हैं, आसन लगाते हैं, मुद्रा लगाए बिना, तो क्या होता है। कहा गया, निष्फलानि तु भैरव, वो निष्फल हो जाते हैं। यहाँ निष्फल होने का अर्थ पूरी तरह निष्फल नहीं, बल्कि उनका फल बहुत कम प्राप्त होता है। यदि आप मुद्रा लगाए बिना जप करते हैं, प्राणायाम करते हैं, पूजन करते हैं, योग करते हैं, ध्यान करते हैं, आसन लगाते हैं, तो उनका फल आपको बहुत न्यून प्राप्त होगा, बहुत कम फल आपको प्राप्त होगा। और ये हम अपने दैनिक जीवन में भी जानते हैं, ये हम अपने अनुभवों से भी जानते हैं। कई लोग हमें कमेंट्स करते हैं, कई लोग संपर्क करते हैं, कहते हैं कि इतने वर्षों से इस मंत्र का जप कर रहा हूँ, कर रही हूँ, इतने वर्षों से इस अभ्यास को, इस साधना को कर रहा हूँ, कर रही हूँ, परंतु उसका फल नहीं मिल रहा है।
तो फल कैसे मिलेगा? शास्त्रों में तो स्पष्ट वर्णित है, आप उसकी ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। फल पूरा तभी मिलेगा जब आप उसके साथ में मुद्रा का अभ्यास इंक्लूड करेंगे। मुद्राओं का अभ्यास आप नियमित करिए, तब उससे संबंधित देवी देवता आपसे अति शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। बहुत सारे शास्त्रों में ये बात स्पष्ट रूप से वर्णित है और हम आपको प्रमाण सहित वो बातें बता भी रहे हैं। प्रमाण दे करके, जहाँ ग्रंथों का नाम हमें भी नहीं पता वहाँ हम केवल श्लोक दे रहे हैं, और जहाँ ग्रंथों के बारे में हमें पूरी जानकारी है वहाँ हम मूल ग्रंथ का नाम आपको बता रहे हैं। आप चाहें तो उस ग्रंथ में से इन मूल श्लोकों को देख सकते हैं। तो अभी हमने 3 ग्रंथों की चर्चा की, जिसमें यामल तंत्र, मेरु तंत्र और कालिका पुराण से हमने प्रमाण दिए और आपको बताने का प्रयास किया कि मुद्राओं की कितनी अधिक महिमा इन ग्रंथों में बताई गई है। अब बढ़ते हैं आगे। एक श्लोक मिला है छिटपुट, वो उसका मूल ग्रंथ का पता नहीं, लेकिन वो राघव भट्ट द्वारा रचित है। वहाँ कहा गया है, आपकी स्क्रीन पर प्रदर्शित हो रहा है, मुदम राते वदातीति मुद्रा अतएव तद्दर्शनेन देवता हर्षोत्पत्ति। मुद्रा वो है जो मुदित करती है देवी देवताओं को, और उसके दर्शन मात्र से अतएव तद्दर्शनेन देवता हर्षोत्पत्ति। मुद्रा को देखने मात्र से ही देवता प्रसन्न हो जाते हैं। तो मुद्रा के अंदर वो पावर है कि यदि आप उस मुद्रा को लगा करके अपने इष्ट देव या देवी की उपासना करते हैं तो आप उनको तुरंत प्रसन्न कर लेते हैं। बहुत सारे फल फूल मेवे चढ़ाकर भी जो तृप्ति, जो आनंद, जो मुदिता, जो सुख उन देवी या देवता को नहीं मिल पा रहा था, वो आप एक मुद्रा दिखा करके ही कर सकते हैं। तो इसलिए ध्यान रखें कि जब भी अपने इष्ट देवी या देवता का आगे से पूजन करें तो प्रयास ये करें कि उनके सामने उनसे संबंधित मुद्रा लगाकर ही बैठें। तो कहा गया कि दर्शन मात्र से मुद्राओं के देवता प्रसन्न हो जाते हैं। अब अगला एक श्लोक है जिसका सोर्स पता नहीं, परंतु आपकी स्क्रीन पर प्रदर्शित हो रहा है। देखते हैं यहाँ क्या कहा गया। आनंदोल्लासश्री क्षुल्लकिताष्टमहासिद्धि सौभाग्या दृश्यते यत्र दशायां सैव देवस्य सर्वमुद्रः। यानी मुद्रा से आनंद उल्लास की प्राप्ति होती है, धन की प्राप्ति होती है। तीनों को एक ही वाक्य में समेट दिया गया। अत्यधिक प्रसन्नता प्राप्त होती है, सदा रहने वाला आनंद प्राप्त होता है, श्री की प्राप्ति होती है। धन और सुख, धन और आनंद, ये दोनों दिलाती है ये मुद्रा। कहा गया क्षुल्लकिताष्ट महासिद्धि सौभाग्या। जिन योग के अभ्यासों से आपको ये बताया गया है कि इनसे अष्ट सिद्धियों की प्राप्ति होती है, उन अष्ट सिद्धियों के सौभाग्य को भी लांघ देने वाली, उनसे भी अधिक आपको प्रदान कराने वाली होती है ये मुद्रा। इसके बारे में कहा जाता है कि ये परम आह्लादनी शक्ति को स्वानुभूतिमयी बना देती है, और परम आनंद की जो शक्ति होती है, जब उसका स्वानुभव होता है तो उसकी जो अभिव्यक्ति होती है वही मुद्राओं में होती है। तो मुद्रा का अभ्यास करते करते आपको वो सब प्राप्त होने लगता है जिसके लिए आपने कभी आकांक्षा की थी, आपने कभी विचार किया था आधे अधूरे मन से कि ये मुझे प्राप्त होगा या नहीं होगा। मुद्रा का निरंतर अभ्यास करते करते उससे संबंधित इष्ट देवी या देवता आपसे इतने प्रसन्न हो जाते हैं कि वो आपकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए तुरंत आपको फल प्रदान करते हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि मुद्राओं के विषय में शास्त्रों में कहा बहुत कुछ गया है, परंतु ये तब तक हम नहीं जान सकते, इसका अनुभव हमें तब तक नहीं होगा जब तक कि हम इसका प्रयोग स्वयं न करें, अपने जीवन में न करें। तो ये जो अंतिम श्लोक बताया, इसको संभवतः महार्थ
मंजरी नामक ग्रंथ से लिया गया है, महार्थ मंजरी। तो वहाँ इसका वर्णन है कि किस प्रकार से मुद्राओं का प्रदर्शन करके, किस प्रकार से मुद्राओं के विषय में हम तभी जान सकते हैं जब हम उसका प्रदर्शन करें देवी देवताओं के सामने, क्योंकि तब उनके द्वारा जो हमें फल प्राप्त होगा वो अनुभूति सच्ची अनुभूति होगी। अन्यथा शास्त्रों में जो मुद्राओं के वर्णन लिखे हैं ये हमें कपोल कल्पित ही जान पड़ेंगे। ये ऐसा लगेगा कि बातों को बहुत बढ़ा चढ़ा करके, बहुत हाइप दे करके बनाया गया है, बताया गया है, और इसमें इतनी बात है नहीं जितना कि बताया गया है। लेकिन जो लोग शास्त्र प्रमाणों पर विश्वास रख करके अपने स्वयं के अनुभव प्राप्त करते हैं, अपने अभ्यास से, अपनी साधना से, वो जानते हैं कि एक एक अक्षर, एक एक शब्द, एक एक वाक्य जो लिखा हुआ है वो कितना अधिक प्रमाणित है, कितना अधिक पहले से ही टेस्ट किया हुआ है, पहले से ही उसके बारे में पर्याप्त अनुसंधान, पर्याप्त खोज, पर्याप्त प्रयोग कर लिए गए हैं, तब वो आपके समक्ष प्रस्तुत किया गया है। तो जो लोग शास्त्रों की इन वाणी पर विश्वास करते हुए अपने स्वयं के प्रयोग करते हैं, स्वयं का अभ्यास करते हैं, उनको स्वयं ही पता लग जाता है कि ये वाक्य कितने अधिक प्रभावशाली हैं, इन वाक्यों में कितनी अधिक शक्ति है। तो जो लोग भी मुद्राओं का अभ्यास कर रहे हैं, करते थे या करेंगे, उनके लिए आज का अंक बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम अलग अलग शास्त्रों से चुन चुन करके आपके लिए मुद्राओं के विषय में श्लोक ला रहे हैं। वो इसीलिए कि आपको ये पूर्ण विश्वास हो जाए कि आप जो हस्त मुद्रा का अभ्यास प्रतिदिन करते हैं वो आप निरंतर जारी रखें, क्योंकि इसके बारे में हमारे ऋषि मुनियों ने पहले से ही पर्याप्त दिशा निर्देश दे दिए हैं। तो आज का अंक समाप्त करने से पहले हम सौभाग्य लक्ष्मी उपनिषद से एक श्लोक प्रदर्शित करेंगे, फिर उसके अर्थ पर चर्चा करेंगे। सौभाग्य लक्ष्मी उपनिषद से लिया गया ये श्लोक आपकी स्क्रीन पर प्रदर्शित हो रहा है। देखते हैं इसमें क्या कहा गया। उपसंहार के रूप में आज का ये श्लोक है, इसके पश्चात इस वीडियो को समाप्त करेंगे। तो देखते हैं क्या संदेश है। योगेन योगो ज्ञातव्यो योगो योगात् प्रवर्धते योगग्रस्तस्तु योगेन स योगी रमते चिरम। योगेन योगो ज्ञातव्यो, योग से ही योग को जान सकते हैं। योग करने से ही योग का महत्व पता लगेगा, योग करने से ही योग की वैल्यू पता लगेगी, पढ़ने से नहीं, सुनने से नहीं, देखने से नहीं। हम में से अधिकांश लोग आज योग की महत्ता को देख, पढ़ और सुन बहुत रहे हैं। सोशल मीडिया, इंटरनेट का ज़माना है, तो योग के बारे में बहुत सारी चर्चाएं चल रही हैं निरंतर, नॉन स्टॉप। तो योग के बारे में, अगर योग के जो वास्तविक लाभ हैं उनके बारे में जानना होता है तो योग को योग करके ही जाना जा सकता है, उसको पढ़ लिख देख सुन करके नहीं। ये संदेश आपको इसलिए दिया ताकि आप रिलेट कर पाएँ आज के वीडियो से, क्योंकि जो मुद्राओं का महत्व आपको बताया गया ये आपके किसी काम का नहीं, रत्ती भर, यदि आप मुद्राओं का अभ्यास नहीं करते। और मुद्राओं का अभ्यास करते हैं तो ये आपके बहुत काम का है, क्योंकि तब आपको पता लग जाएगा कि हम जो भी अभ्यास कर रहे हैं वो पहले से ही प्रमाणित है, उसको ऋषियों ने पहले ही अपने जीवन पर खूब अच्छी तरह से प्रयोग करके देख लिया है। तत्पश्चात उन्होंने हमें शास्त्रों के माध्यम से ये दिशा निर्देश दिए हैं कि कौन सी मुद्रा किस प्रकार से करने पर, कितनी देर करने पर क्या क्या लाभ पहुंचाती है। तो सारा ज्ञान हमें दे दिया गया है। ये हमारे विवेक पर निर्भर है कि हम उसका प्रयोग करते हैं कि नहीं करते, उसकी उपेक्षा ही करते रहते हैं। ज्ञान पर तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, सूर्य तो निकलेगा ही, आप उसके प्रकाश में आएँ या ना आएँ, चंद्रमा तो निकलेंगे ही, आप उनकी चांदनी को देखें या न देखें। तो प्रकृति के सारे कार्य अपनी अपनी जगह चलते रहेंगे।
ये हमारे ऊपर है कि हम अपने विवेक के द्वारा उनका लाभ उठा पाते हैं कि नहीं। मुद्रा भी उनमें से एक है। आज का अंक कैसा लगा ये अवश्य बताइए, और क्या जानना चाहेंगे ये अवश्य बताइए। आज का अंक यहीं तक। मुद्राओं के विषय में क्या और शास्त्रों में जो लिखा है वो सब जानना चाहेंगे, या कौन सी किसी विशिष्ट मुद्रा के बारे में जानना चाहेंगे, तो वो सब कमेंट्स करके बताइए, क्योंकि आपके कमेंट्स ही इस चैनल की प्रगति का मूल आधार हैं। आप कमेंट करते हैं तब हमें नए नए विचार आते हैं, तत्पश्चात उन विचारों के आधार पर भी वीडियो बनाने का प्रयास करते हैं। अपना अमूल्य समय हमें देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सनातन शास्त्रों से जुड़े रहें, सदा आनंदित